नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज इतिहास लिखा जा रहा है। आज संसद में जो स्पेशल सेशन है वो शुरू होने वाला है। अभी शुरू हो भी चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करूँगा। जो ये 5 दिनों का जो ये स्पेशल सेशन है, इसमें पुरानी जो संसद है उसमें से निकलकर हम नई संसद में कदम रखने वाले हैं। आपको मालूम है कि जो पहला दिन है वो पुरानी संसद में कामकाज होगा उसका, और अगले दिन नई संसद में हम पहुंच जाएंगे, पुरानी को अलविदा कर देंगे। क्या ये मोमेंट वो है जहां पर हम पुराने इंडिया को अलविदा करने वाले हैं और नए भारत की शुरुआत करने वाले हैं? क्या देश एक करवट लेने लगा है नए भारत की तरफ? इस दिन इस देश का एक एक आदमी इस नई संसद को देखने के लिए व्याकुल भी है, और कहीं ना कहीं ये नाम भारत ये दोबारा आने की उम्मीद से भी इस 5 दिन को पूरा फॉलो करेगा। आप देखिए, जो पुरानी संसद है वो आज इतिहास बन जाएगी और कल से नई संसद का उदय होगा, और हम सब उसकी वेट कर रहे हैं। हम वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 140 करोड़ लोग हमारी ज़िंदगियों का, हमारे भाग्य का जो इतिहास है वो नई संसद से लिखा जाएगा। नई संसद में जो हम प्रवेश करने वाले हैं वो करेंगे गणेश जी के जन्मदिन से, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हमारे सनातन में एक चीज़ है कि जो भी नया काम हम शुरू करते हैं हम गणेश जी की परमिशन से, उनकी पूजा अर्चना से ही शुरू करते हैं। और पुरानी जो संसद है उसने भी बहुत, देखिए हमने बहुत काम अपनी पुरानी जो संसद है उसमें होते हुए देखे, लेकिन अब उसका पुरानापन अब ख़त्म हुआ। नई संसद में नई शुरुआत। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो ये संसद है, एक तो स्पेशल सेशन उसे बुलाया गया, और इतनी गर्म सर्दी हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर भी इतनी अटकनें लगाई जा रही हैं कि भाई क्या हो सकता है, मोदी जी क्या करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी को तो समझना नामुमकिन है। अब ये संसद का जो विशेष जो हमने ये सत्र बुलाया है, ये बुलाया क्यों है? बहुत गर्मी सर्दी है सोशल मीडिया पे, टीवी के ऊपर भी, कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वुमेंस बिल लाया जाएगा, मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाए, ये भी हो सकता है कि भारत का नाम दोबारा से रखा जाए। एजेंडा ऑलरेडी भारत ने दे दिया है, लेकिन अगर आप एजेंडे को बड़े खास देखें उसमें कोई खास एजेंडा है नहीं। बहुत ही नॉर्मल छोटे से मुद्दे हैं जिसके लिए 5 दिन केवल जो है एक 4 बिलों के लिए अगर आप बुला रहे हैं। मोदी जी ऑर्डिनरी काम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक सेशन बुला रहे हैं, उसमें ऑर्डिनरी 4 बिल लेकर आएँ, ऐसा मैं तो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसको देखते हुए हमने देखा कि जितना भी विपक्ष है वो सारे के 12 बजे हुए हैं। हम कहते हैं ना पंजाबी में, इनके 12 बजे हुए हैं। 12 बजे हुए हैं, डरे हुए हैं कि क्या ये जो स्पेशल सेशन है इसमें इतना ऑर्डिनरी काम सरकार करने वाली है, या कोई बहुत बड़ा बिल सरकार लेकर आएगी जो विपक्ष की चारों खाने चित करने वाली है 2024 के इलेक्शंस में। वो भी अब पिछले 9 साल में मोदी जी को जान चुके हैं कि ये इनको नापना और इनको समझना बहुत ही मुश्किल है। हो क्यों नहीं? आप देखिए, पिछले 9 सालों में मोदी जी ने इतने हैरान करने वाले काम करे हैं कि 75 साल में संसद एक तरफ हो गई है, और 9 साल की अचीवमेंट और जो बिल जो काम मोदी जी ने किए हैं वो सबको हैरान करने वाले हैं। और मोदी जी हमेशा ही एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आते हैं। वो जब भी वो काम करते हैं बिना बताए, ये पहली बार है कि उन्होंने स्पेशल सेशन रखा है और एक छोटा सा एजेंडा दे दिया। विपक्ष भी जान चुकी है कि ये इतना ऑर्डिनरी नहीं होने वाला है। संसद के अंदर जितनी अटकलें हैं, या आप कह लीजिए जितनी गर्मी है, माहौल गर्म है, उतना ही बाहर भी गर्मी है। संसद के जो दोनों हाउसेस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में हम देख सकते हैं
मैं जब सुबह देख रहा था सारे मिनिस्टर जा रहे थे, भाग भाग के जा रहे हैं अंदर। कोई भी इसको मिस नहीं करना चाहता इस स्पेशल सेशन को, क्योंकि जो सरप्राइज़ है वो भी देखना चाहते सभी कि भाई क्या है इसमें। अब मुझे यहाँ चाइना में बैठ के भी इतनी खुशी हो रही है कि जो हमारा विपक्ष है, जो बोल रहे थे कि हम नई संसद में नहीं जाएंगे, हम मीटिंग्स नहीं होने देंगे, वो सारे भी इस सदन में मौजूद हैं और कोई भी इसको छोड़ने वाला नहीं है। और जो सरकार के जो जितने भी मंत्री हैं, जिसको एनडीए बोलते हैं हम, उन्होंने अपने सांसदों को एक व्हिप भी जारी कर दिया है कि कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, कोई भी इसका बहिष्कार नहीं करेगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आप सबको इसमें आना ही पड़ेगा। और इसी से अटकलें लगाई जाती हैं कि भाई छोटे से ऑर्डिनरी बिल के लिए व्हिप ये हो ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जो व्हिप जारी किया था दैट वाज जब इन्होंने 370 ख़त्म करना था। और जो सरकार में नहीं है उन्होंने भी अपने सांसदों को बोल दिया है कि भाई कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, सबको आना पड़ेगा। लेट्स सी सरकार क्या करने वाली है। देखिए, अंदाज़ा तो विपक्ष को भी है कि मोदी है तो मुमकिन है और ये कुछ ना कुछ बड़ा अनाउंस करने वाले हैं, इसलिए गर्मी भी है और डर भी है। अब इन 5 दिनों में होगा क्या? जो पहला दिन है उसमें प्रेसिडेंट का कोई ना कोई लेक्चर होगा या स्पीच होएगी और पुरानी जो संसद है उसको इतिहास के पन्नों में डुबो दिया जाएगा। उसके बाद जो 4 बिल गवर्नमेंट लेके आने की बात कर रही है ओपनली, उसमें से 2 बिल राज्यसभा में जाएंगे, 2 बिल लोकसभा में डिस्कशन के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर वो अदला बदली होएगी। लेकिन एक और भी चीज़ है कि ये जो, क्योंकि नया सेशन जो है ये नए संसद में होने वाला है, आखिरी सेशन पुराने संसद में है, तो जो लोग आखिरी सेशन में पुराने सेशन में जाएंगे, पुराने संसद में जाएंगे, उनका नाम लिखा जाएगा कि आखिरी सदन में हम गए थे। और जो लोग नए, सारे मंत्री नए सदन के पहले दिन जाएंगे, उनका नाम भी हिस्ट्री में दर्ज होगा कि पहले दिन हम वहाँ थे। ये हर एक को होता है कि आई वॉज देयर व्हेन दिस वॉज हैपनिंग। और आप और मैं ये भी इसका पार्ट बनेंगे। बेशक हम टीवी से देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन हम भी बोल सकते हैं कि जिस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था नई संसद का, आई वॉज देयर, आई वॉज वॉचिंग इट। तो इस इतिहास का हम मोमेंट बनने वाले हैं। देखिए, कुछ भी कहिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबकी आशाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत उम्मीदें हैं दुनिया को भी। अब तो हम भारतीयों की तो उम्मीदें हैं ही हैं इसके साथ, लेकिन दुनिया को भी अब उम्मीदें हैं। आपने G20 में देखा कैसे लोगों ने भारत का राइज देखा है, भारत की ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। जो भी लोग बाहर गए हैं वो भारत भारत करते जा रहे हैं और यही चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ बैठकर भी मुझे खुशी देती हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि मोदी जी इसके अंदर कोई इतना ऐतिहासिक काम करें कि दुनिया याद रखे कि यस, एक मोदी जी आए थे जिन्होंने देश को कहाँ से कहाँ ले गए। हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है भारत में, लेकिन जो ये 2-3 मुद्दे पुराने देशों को, यूसीसी है, ये भी हो सकता है कि यूसीसी आ जाए। ये भी हो सकता है कि कोई ना कोई जो अपना टेम्पल्स बिल है, जो हम बोलते हैं कि भाई आपने सारे मंदिरों को तो गवर्नमेंट के उसमें कंट्रोल में ले आए, लेकिन मस्जिदों का क्या, जहाँ से उग्रवादी पैदा होते हैं? क्रिश्चियंस का क्या, जहाँ पे एंटी हिंदू, एंटी सनातन की बातें शुरू होती हैं, उनको आप अपने घेरे में कब लेंगे? हो सकता है इसके ऊपर भी काम हो सकता है। आई एम ओनली थिंकिंग 3 बिल्स अकॉर्डिंग टू मी विच माइट कम। 1, विमेंस बिल, जहाँ पे विमेन की रिजर्वेशंस के ऊपर काम हो सकता है। दूसरा, मंदिर एक्ट, जिसको रिलीजियस एक्ट बोलते हैं, जिसमें सारी ऑर्गेनाइजेशन एक उसमें घेरे में आएंगी। ये दूसरा है। तीसरा है इंडिया से भारत का नाम चेंज करना। देखते हैं इन तीनों में से कौन सा नाम या कौन सा काम मोदी जी करने वाले हैं। मुझे पता है कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। आखिरी मैं जो भूल गया, पाकिस्तान था, इसकी खबर भी शायद देने वाले हैं मोदी जी, हो सकता है, क्योंकि मैं तो 3 दिन से लगा हूँ शरणार्थियों को जगाने के लिए और मोदी जी को भी याद दिलाने के लिए। आपने शपथ ली थी कि मैं पाकिस्तान नामक कुत्ते का पूंछ काट के रखूँगा। हो सकता है ये बोलें एक था पाकिस्तान, काम मैंने कर दिया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।